हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का चैनल पर स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, ठीक है, स्वस्थ होंगे। आज हम लोग क्या करते हैं कि कुछ एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि आप लोगों की बेटा एग्जाम की दृष्टि से बेटा बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि आज का जो पहला क्वेश्चन है बच्चों कि दिया हुआ है कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितना दिया है, 9 दिया हुआ है, ठीक है। और आपको बेटा ए बी प्लस बी सी प्लस सी की वैल्यू कितना दिया है, 23 दिया हुआ है। और आपसे पूछा जा रहा है कि भाई बताओ कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। 4 ऑप्शंस गिवन है। अब सुनो, जब तक बेटा आपको ए प्लस बी प्लस सी में और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए में और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर में, अगर इन तीनों में अगर जब तक रिलेशन पता नहीं होगा तब तक इस क्वेश्चन को नहीं लगाया जा सकता। अच्छा, रिलेशन की बात करें, अच्छा आप लोगों को मैं बताया हूँ, नहीं बताया हूँ तो जान लो, हालांकि क्लासेस में आपको बताया हूँ। क्या बताया बेटा कि भाई बताओ कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, सारे बच्चे जानते होंगे, बोलो क्या। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में बेटा ए बी प्लस बी सी प्लस सी। ये आप सभी लोग जानते हो, ठीक है, ये सभी लोग जानते हो। अच्छा मुझे बताओ वैल्यू किसकी निकालनी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के। अब सुनो, क्या यहाँ से आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हो, निकाल सकते हो। क्या करना पड़ेगा, इस वाले टर्म्स को बेटा क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसपोज करना पड़ेगा, कर लो तो हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी का बेटा होल स्क्वायर प्लस आएगा लेफ्ट हैंड साइड तो हो जाएगा -2 ब्रैकेट में हो जाएगा ए बी और प्लस बेटा बी सी प्लस सी ए इसकल टू कितना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या सी स्क्वायर के। अब सुनो, इस वाले राइट वाले पार्ट को लेफ्ट में लिख दो तो आपका बन गया बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू फाइनली क्या मिला आपको, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर -2 ब्रैकेट में बेटा ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ठीक है। इस फार्मूले को बेटा आप लोग नोट करना, याद कर लेना। वैसे मैं इसको याद करने की एक टेक्निक बता रहा हूँ। आप लोगों को जानते हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो याद ही होगा, क्या बोलो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता था, बोलो -2 ए बी। इसमें ए बी दो ही टर्म्स है आपका, लेकिन इसमें देखो ए बी सी 3 वैल्यू है, तो देखो इसमें क्या करना, सिंपल है, यहाँ पर 2 टर्म्स है इसलिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट है। लेकिन यहाँ पर देखो ए बी सी 3 टर्म्स है इसलिए तीनों का होल स्क्वायर माइनस, ठीक है। एक बार क्या करोगे, -2 ए बी, ठीक है, ए बी का प्रोडक्ट घटाओगे, फिर उसके बाद -2 बी सी, एक बार बी सी का प्रोडक्ट घटाओगे, एक बार बेटा -2 सी ए का प्रोडक्ट क्या करोगे, घटाओगे। तो याद रखना बेटा, सिंपल इसी की बेसिस पर इसको आप याद कर सकते हो। यहाँ पर बस 2 टर्म्स है, यहाँ पर 3 टर्म्स है, यहाँ पर -2 ए बी घट रहा है, यहाँ पर बेटा 3 टर्म्स होने की वजह से ए बी बी सी सी ए तीनों घटेगा। -2 कॉमन कर लोगे तो ए बी प्लस बी सी प्लस क्या आ जाएगा, बोलो सी आ जाएगा। तो सिंपल इसको याद करना बहुत कठिन नहीं, आप याद कर सकते हो। सुनो, अब यहाँ पर बेटा a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितना दिया, 9, आप यहाँ पर 9 रख दो तो 9 का हो जाएगा स्क्वायर -2 टाइम्स आप, ठीक है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू कितना दिया, बोलो 23 दिया हुआ है। अब सॉल्व करो, 9 के स्क्वायर 81 माइनस, ठीक है, 23 2 जा कितना हो जाएगा 46, 11 में से 6 गया 5, 7 में से 4 गया 3, तो 35 बेटा 35। तो फाइनली बेटा कौन सा जवाब हो जाएगा, बोलो पहला ही इसका जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बेटा ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ बेटा कि पहला क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, कुछ भी नहीं था आपका बेटा, इसी वाले फॉर्मूले पे बेसिस था। इसमें 2 वैल्यू दिया है और आपको तीसरी अगर वैल्यू निकालनी है तो निकाल सकते हो बेटा, ठीक है। याद रखना कि इसमें से कोई भी बेटा ए प्लस बी प्लस सी में और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए में और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर में बेटा तीनों में रिलेशन आपका ये होता है। इसमें से अगर आपको 2 वैल्यू पता है, अगर तीसरे की अगर जरूरत पड़ रही है तो आप इसका यूज करके क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो, ठीक है। चलो देख लेते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन देखो, सेकेंड क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल है वैसे और इसको कर सकते हो। अच्छा, इस क्वेश्चन को करने के लिए कुछ मैं आप लोगों को फॉर्मूला बता दे रहा हूँ, उस फॉर्मूले को ध्यान से देखो। आप लोग जानते होंगे बेटा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू -3abc इक्वल टू, जानते हो इसके 3 फार्मूले होते हैं। पहला फार्मूला देखो क्या होता है कि फर्स्ट ब्रैकेट में बेटा a प्लस बी प्लस सी, सेकेंड ब्रैकेट में बेटा होता है आपका a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर -3 ब्रैकेट में ए बी
प्लस बी सी प्लस सी, ठीक है। एस का बेटा पहला फार्मूला हो गया। सेकेंड फार्मूला क्या होता है कि फर्स्ट ब्रैकेट में बेटा ए प्लस बी प्लस सी, बाबू ध्यान देना, सेकेंड ब्रैकेट में होता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी, याद रखना ऐसे करके, ये आपका सेकेंड फार्मूला हो गया। इसका बेटा जो थर्ड फार्मूला होता है 1/2 फर्स्ट ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी, और सेकेंड ब्रैकेट बेटा आपका हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, याद रखना। इसका बेटा तीनों फार्मूला होता है बेटा, इसी वाले फॉर्मूले में बेटा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर को एक्सपेंड करके इन दोनों को सिंप्लीफाई करोगे तो आपको यही वाला फॉर्मूला मिल जाएगा, ठीक है। इसी वाले फॉर्मूले में बेटा जब ऊपर 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड करके, ठीक है, उसको सिंप्लीफाई करोगे तो बेटा ये वाला आपका फॉर्मूला मिल जाता है। तो इसी से बेटा ए आया हुआ और इससे ए आया हुआ, याद रखना। तो तीनों फॉर्मूला को याद रखना। अगर मैं बोल दूं बेटा इफ ए प्लस बी प्लस सी कि अगर बताओ वैल्यू 0 हो जाए तो मुझे बताओ, तो मुझे बताना कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, ठीक है, माइनस 3abc इक्वल टू कितना हो जाएगा। मुझे बताओ कि भाई a प्लस बी प्लस सी की अगर वैल्यू 0 हो जाए तो यहाँ भी 0 रख सकते हो, यहाँ भी 0 रखो, यहाँ भी 0 रखो, तो राइट पार्ट पूरा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। भाई 0 इंटू समथिंग क्या देगा बोलो, 0 ही देगा। तो मेरे कहने का मतलब बेटा जब भी याद रखना कि a प्लस बी प्लस सी की अगर वैल्यू 0 हो तो जानते हो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू लिख सकते हो कितना बोलो 3abc, अर्थात एक कंडीशन बेटा आ गई, याद रखना कंडीशन, इफ ए प्लस बी प्लस सी की अगर वैल्यू 0 हो देन बेटा याद रखो कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, ठीक है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू की जो वैल्यू होगी बेटा वह आपकी 3abc के बराबर होगी। इस बात को बेटा याद रखना। मैं कह रहा हूँ कि जब भी बेटा जहाँ कहीं भी अगर a प्लस बी प्लस सी की अगर वैल्यू 0 दिया हुआ तो याद रखना उस कंडीशन में आप ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू की जो वैल्यू आप लिख सकते हो 3 टाइम्स आप, ठीक है, देयर प्रोडक्ट मतलब ABC, ठीक है, लिख सकते हो। इस कंडीशन को याद रखना और इसका बेटा तीनों फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करो, एक काम करो कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप जल्दी से ले लो, ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण फॉर्मूला है। इसका स्क्रीनशॉट लेकर के बेटा आप कहीं इसको नोट कर लेना, ठीक है। इसका 1 2 3 तीनों फॉर्मूले में बेटा फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, ठीक है, और कंडीशन भी याद होनी चाहिए कि a प्लस बी प्लस सी की अगर वैल्यू 0 हो तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू जानते हो कितना होता है 3abc होता है। तीनों फॉर्मेट में आपको याद होना चाहिए फार्मूला प्लस कंडीशन भी याद होनी चाहिए। अब इसी क्वेश्चन को देखो लगाना है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, ठीक है, और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो हमको पता क्या करना है भाई, ए स्क्वायर, ध्यान से देखो, ए स्क्वायर अपान के बी सी प्लस बी स्क्वायर अपान के सी ए प्लस सी स्क्वायर अपान के ए बी की वैल्यू पता करनी है। सुनो ये कैसा लग रहा है, जैसा लग रहा है कि फ्रैक्शन जैसा लग रहा है ना। तो बी सी सी ए और ए बी का पहले एलसीएम लो। तो एलसीएम लेते कैसे हैं थोड़ा सा देख लो, बी सी सी ए और क्या ए बी है, एलसीएम ले लो। तो भाई ए से काटो तो बी सी सी ए से कट जाएगा, ए से कटेगा बी बचेगा, बी से काटो बी कटेगा सी बचेगा, सी बचेगा बी कट के 1 हो जाएगा, सी से काटो सी कटा सी से कट जाएगा 1, मल्टीप्लाई कर दो ए बी सी, अर्थात इसका जब एलसीएम लोगे तो आपका ए बी सी आएगा। तो आपका एलसीएम कितना हो जाएगा बोलो, ए बी सी आएगा। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, देखो ऊपर वाला न्यूमरेटर है, नीचे वाला क्या डिनोमिनेटर है। इस डिनोमिनेटर से बेटा इस एलसीएम में डिवाइड करो, जितना बचता है उसका मल्टीप्लाई क्या किया जाता है बोलो, न्यूमरेटर में किया जाता है। तो भाई बी सी के जब डिवाइड करोगे ए बी सी में तो बचेगा ए, और ए का मल्टीप्लाई जब ए स्क्वायर में बच्चा करोगे तो हो जाएगा कितना बोलो, ए का क्यू हो जाएगा। सी ए से सी ए कटेगा बी बचेगा, बी का मल्टीप्लाई ऊपर कर दो हो जाएगा बी क्यू, ए बी का डिवाइड कर लो सी बचेगा, सी का मल्टीप्लाई ऊपर कर दो सी क्यू। अब देखो क्वेश्चन देखो बच्चा दिया हुआ है कि ए प्लस बी प्लस सी कितना दिया है बोलो, 0 दिया है। तो मुझे बताओ कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इस कंडीशन में क्या लिख सकते हो, लिख सकते हो 3abc, नीचे कितना है बोलो ए बी सी है, ए बी सी से ए बी सी कटा, बोलो फाइनली कितना आ गया 3, अर्थात जो इसकी वैल्यू होगी बेटा वो 3 होगी। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बोलो, ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कुछ भी नहीं था बेटा, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो मिलेगा आपको ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू अपान के ABC मिलेगा। और याद रखो यहाँ पर कंडीशन दिया हुआ कि ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 दिया हुआ, तो उस कंडीशन बेटा आप ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू की वैल्यू लिख सकते हो 3abc के बराबर। नीचे ABC चल ही रहा, कट के
कट जाएगा, बचेगा बस केवल कितना 3। आशा करता हूँ कि आपको जो सेकेंड क्वेश्चन है बेटा आपको समझ में आ गया होगा। तो कुछ भी नहीं था। आज हम लोग थर्ड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन आपके सामने है। देखो यहाँ पर दिया हुआ बेटा कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 9 दिया हुआ है। ठीक है, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी की वैल्यू कितना दिया, बोलो 23 दिया हुआ। हमसे इसकी वैल्यू पूछी जा रही है, तो आपको डायरेक्ट फार्मूला पता होना चाहिए। जस्ट अभी तो बताया हूँ, बोलो कितना जानते हो भाई, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब -3abc का। बोलो पहला फॉर्मूला जो बताया था, क्या बताया था बोलो, फर्स्ट ब्रैकेट में बेटा a प्लस बी प्लस सी बताया था, और सेकेंड ब्रैकेट में बेटा बताया था a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर -3 ब्रैकेट में -3 बेटा -3 ब्रैकेट में ए बी और प्लस बी सी प्लस सी। बोलो यही तो बताया था ना। अब सुनो, वैल्यू पुट करो भाई, a प्लस बी प्लस सी कितना दिया, 9 दिया। ठीक है, ये पुट करो, 9 का स्क्वायर हो जाएगा -3 इंटू इसकी वैल्यू कितना दिया भाई, ए बी प्लस बी सी प्लस सी की वैल्यू 23 दिया हुआ। आराम से कैलकुलेट कर लीजिए। तो 9 इंटू 9 का स्क्वायर 81, ये हो जाएगा 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 हो जाएगा, 69 हो जाएगा। तो 9 इंटू 81 में से 69 घटाओ, 11 में से 9 हो गया 2, 7 में से 6 हो गया 1, कितना 12 बचेगा, 12 9 कितना हो जाएगा 108 हो जाएगा। ऑप्शन है क्या, बिल्कुल सही ऑप्शन आपका बेटा ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट जवाब हो जाएगा बेटा, पहला ही ऑप्शन इसका सही होगा। तो कुछ भी नहीं था बेटा, इसका बेटा पहले वाला फॉर्मूला पर ही ये वाला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो इसको कर लेना, तो बहुत सिंपल है, बहुत कठिन नहीं है। चलो आ जाओ नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखो 4 है बेटा। यहाँ पर देखो सेम क्वेश्चन है, a प्लस बी प्लस सी 5 दिया हुआ है और ए बी प्लस बी सी प्लस सी 10 दिया हुआ है। तो हमसे इसकी वैल्यू पूछ रहा है। फॉर्मूला देखो लिखा हुआ, आराम से वैल्यू पुट करो। ठीक है, पुट कर लो, कितना बोलो, इसकी वैल्यू कितना क्वेश्चन दिया, देखो 5 दिया हुआ है, इंटू इसकी वैल्यू 5, तो 5 का स्क्वायर कर लो -3 इंटू इसकी वैल्यू कितना दिया भाई, ए बी प्लस बी सी प्लस सी की वैल्यू 10 दिया हुआ है। आराम से कैलकुलेट करिए, तो 5 इंटू 5 की स्क्वायर 25 हो जाएगा, और 10 3 जा कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो 5 इंटू 25 माइनस 30 करोगे तो -5 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर लो 5 को -5 में कितना हो जाएगा -25। इसका मतलब बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। देखो बी -20 कितना 25 है। तो सिंपल है, आप इसको कर लेना, कुछ भी नहीं है, फॉर्मूला याद है तो क्वेश्चन लग जाएंगे। अगर अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 देखो आपका सामने है। ये भी वैसा ही क्वेश्चन है, वैल्यू पुट करनी है आराम से। यहाँ पर देखो, यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी कितना दिया, 8 दिया, 8 रखो इंटू, सुनो इसकी वैल्यू 8 का स्क्वायर कर दो। ठीक है, -3 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी 20 दिया, सेम क्वेश्चन है, आराम से कर लीजिए। तो 8 इंटू, सुनो 8 का स्क्वायर कितना 64, ये कितना हो जाएगा, और 23 जा 60 हो जाएगा। तो 8 इंटू 64 में से 60 माइनस करो 4, और 8 4 जा कितना 32। लो पहला ही ऑप्शन इसका क्या कर रहा है, बोलो मैच कर रहा है। पहला ही ऑप्शन इसका क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। तो बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं है, छोटा क्वेश्चन है। ठीक है, और जानते हो अगर फॉर्मूला याद नहीं रहेगा ना तो इसको पहले लगा ही नहीं पाओगे, पहली बात बता दे रहा हूँ। इसलिए सतर्क करो, फॉर्मूला याद है तो चीज़ें आप लोगों के लिए आसान होंगी, नहीं याद है इस फॉर्मेट में तो दिक्कत होगी आप लोगों को, ध्यान देना सब। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखा जाए। 7वां क्वेश्चन क्या भाई, हाँ अच्छा देखो, अब यहाँ पर क्या होगा कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू दे दिया 35। ठीक है, अब ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर यूज नहीं हम लोग करेंगे। ठीक है, बेटर हो कि हम लोग क्या करें, इसका सेकेंड वाला जो फॉर्मूला है उसको यूज कर लेते हैं। बोलो सेकेंड वाला फॉर्मूला क्या है, कहोगे सर a का क्यूब, ध्यान देना, a का क्यूब प्लस b का क्यूब और प्लस c का क्यूब -3abc इक्वल टू, सेकेंड जो फॉर्मूला था बेटा फर्स्ट ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी था, और सेकेंड ब्रैकेट में जान तो क्या था, a स्क्वायर, बोलो क्या, b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, ऐसे करके माइनस आपका था ए बी और प्लस बी सी और प्लस सी, यही था। अब सुनो, यहाँ पर इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है, लेकिन हमको ए बी प्लस बी सी प्लस सी नहीं पता। अब तो दिक्कत हो गई। अब देखो इन दोनों की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं कि ए बी प्लस सी प्लस सी की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, सुनो, अब जानते हो कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस 2 ब्रैकेट में ए बी और प्लस बी सी प्लस सी, होता है ना, होता है बेटा। इसकी वैल्यू देखो क्वेश्चन कितना दिया, बोलो 9 दिया हुआ, तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81। इसकी वैल्यू दिया है देखो 35 और प्लस 2 ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस सी, सॉल्व कर लीजिए। 35 इधर कर लो तो 85 माइनस 81 माइनस 35 इसका कितना हो जाएगा 2 टाइम्स
ए बी और प्लस बी सी और प्लस सी ए, माइनस कर लो, माइनस करोगे तो हो जाएगा 46 इक्वल टू 2 ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, 2 से काट लो, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, माने कि 23 इक्वल टू आ गया बेटा ए बी प्लस बी सी और प्लस बोलो कितना सी ए। तो आपने देखा बेटा कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू कितना आई, बोलो 23 आ गई। अब आराम से वैल्यू पुट करो, सॉल्व हो जाएगा। इसकी वैल्यू देखो दिया हुआ 9, ठीक है, इसकी वैल्यू कितना दिया 35 दिया, माइनस इसकी वैल्यू कितना आई 23 आई, हल कर लो। तो 9 इंटू बोलो कितना हो जाएगा, कितना 12 हो जाएगा भाई। 35 माइनस 23 कितना होगा 12 होगा, तो मल्टीप्लाई कर लो, 12 9 कितना हो जाएगा 108 हो जाएगा। सिंपल है, इसका भी बेटा आपका ऑप्शन नंबर यही सही होगा। तो कुछ भी नहीं था यहाँ पर बेटा, ये दे दिया था, इसकी वैल्यू दे दिया था 35। तो आप क्या करोगे, इसका बेटा सेकेंड फॉर्मूला अप्लाई करोगे और आपको ए बी प्लस बी सी प्लस सी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। किसका यूज़ करके, इस वाले फॉर्मूले का यूज़ करके निकालनी पड़ेगी, ठीक है, जो कि आई है 23। अब वैल्यू पुट कर दोगे आराम से, ठीक है, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। तो कुछ भी नहीं है, स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं आप सभी लोग। चलो आगे हम लोग देख लेते हैं, आगे क्या क्वेश्चन है, 7वां 8वां क्वेश्चन। तो बेटा इस वाले के पहले फॉर्मूले पे ही लग जाएगा। पहला फॉर्मूला क्या बोलो आपका बेटा, पहला फॉर्मूला बोलो सभी लोग, बोलो ए का क्यू प्लस बी का क्यू प्लस बेटा बोलो सी का क्यू माइनस 3ab इक्वल टू फर्स्ट ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी, सेकेंड ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3 ब्रैकेट में ए बी और प्लस बी सी प्लस सी, ठीक है, ये आप जानते हो, ठीक है, माइनस 3 ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस सी, वैल्यू आराम से पुट कर दो। तो ए का क्यू प्लस बी का क्यू प्लस सी का क्यू -3 इंटू, देखो यहाँ पर ए बी सी की वैल्यू दिया हुआ -1 रख लीजिए, और ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 1 दिया हुआ, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी 1 का स्क्वायर करोगे तो सबको पता 1 ही मिलेगा, -3 इंटू इसकी वैल्यू कितना दिया बोलो -1 दिया है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी की वैल्यू कितना -1 दिया हुआ। आराम से सिंप्लीफाई करिए तो हो जाएगा ए का क्यू प्लस बी का क्यू प्लस सी का क्यू, माइनस माइनस आपका हो जाएगा प्लस का 3, 1 इंटू इधर देखो 1 के स्क्वायर 1 होगा, -3 इंटू -1 प्लस का आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 इंटू 3 प्लस 1 कितना 4, तो 4 1 जा फाइनली कितना होगा 4। तो आप लोगों ने देखा कि ए का क्यू प्लस बी का क्यू प्लस सी का क्यू, ठीक है, प्लस 3 इक्वल टू आया 4। हमको निकालनी इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, ए का क्यू प्लस बी का क्यू प्लस बोलो बच्चा सी का क्यू इक्वल टू कितना बोलो 4 हो जाएगा, 3 को लेफ्ट में कर लो तो -3 कितना हो जाएगा बोलो फाइनली 1 हो जाएगा। तो आप लोगों ने देखा कि ऑप्शन नंबर कौन सा बी मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी सही हो जाएगा। तो कुछ भी नहीं था, 8वां क्वेश्चन सिंपल था, पहले वाले फॉर्मूले पे लग जाएगा, ठीक है। चलो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10। ये भी अच्छा क्वेश्चन है और इसको भी सॉल्व किया जाए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व किया जाए। क्या है देखो दिया हुआ कि a बाई बी प्लस बी बाई ए इक्वल टू -1 दिया हुआ है, और हम लोगों से पूछा जा रहा है कि ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होगा। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आराम से कर लो। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसका तो हो जाएगा ए स्क्वायर, बी का बी में कर लो बी स्क्वायर, अपन के ए का बी में करो ए बी इक्वल टू कितना कि -1 के, इसके अपन कुछ नहीं 1 मानो, पुनः क्रॉस मल्टीप्लाई करो 1 का करोगे कोई फर्क नहीं, माने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए बी का -1 में करोगे बच्चा तो माइनस ए बी हो जाएगा, माइनस ए बी को ट्रांसपोज कर लो तो फाइनली बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी इक्वल टू क्या बन गया 0। अगर मैं बोलूँ कि अगर LHS और RHS में आप दोनों तरफ आप मल्टीप्लाई कर लो a माइनस बी का, तो बताओ इसकी वैल्यू में कोई फर्क होगा, मान में कोई फर्क होगा, कोई भी फर्क नहीं होगा, क्योंकि आपने ठीक है इक्वेशन इसको फर्स्ट मान लिया जाए। तो इक्वेशन फर्स्ट में बेटा दोनों तरफ LHS और RHS दोनों तरफ बेटा आप a माइनस बी का क्या कर लो मल्टीप्लाई कर लो, मान में कोई फर्क नहीं होगा। अच्छा सुनो, इसका और इसका प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा, आपको याद होना चाहिए भाई कि ए क्यू माइनस बी क्यू का जो फार्मूला होता है फर्स्ट ब्रैकेट में ए माइनस बी होता है, सेकेंड ब्रैकेट में क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। बताओ इन दोनों के प्रोडक्ट को आप क्या नहीं लिख सकते हो, ए क्यू माइनस बी क्यू लिख सकते हो। अब 0 इंटू समथिंग क्या मिलेगा 0, इस प्रकार से बेटा ए क्यू माइनस बी क्यू की वैल्यू कितनी मिल गई बोलो 0 मिल गई, जो कि ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा बोलो डी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अच्छा मान लो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हमको 0 ए माइनस बी का दोनों तो मल्टीप्लाई करना है, ये यहाँ से नहीं समझ में आ रहा है, तो आपको ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला तो पता होगा बिल्कुल, क्या फर्स्ट ब्रैकेट में ए माइनस बी, सेकेंड ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये तो पता है ना, बिल्कुल पता है।
ए माइनस बी। बताओ इस पहले इक्वेशन से बेटा, ठीक है, इस कंडीशन को सॉल्व करके आपको क्या मिला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी इक्वल टू जीरो मिला। आप यहाँ पर जीरो रख दो तो जीरो इंटू समथिंग क्या मिलेगा, तब भी जीरो मिलेगा। तो आप इसका यूज़ करके आप जीरो निकालो, चाहे इसका यूज़ करके करिए, बात एक ही है। तो जैसे चाहे वैसे सॉल्व कर सकते हो। तो आपको ए क्यू माइनस बी क्यू की वैल्यू क्या मिलने वाली है, जीरो ही मिलने वाली। तो सिंपल था क्वेश्चन, आप जैसा कि देख पा रहे होंगे, ठीक है। और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन ये भी वैसा ही क्वेश्चन है, बस -1 की जगह +1 कर दिया और हमसे ए क्यू प्लस बी क्यू की वैल्यू पूछ रहा है। और सॉल्व कर लेते हैं, और इसको सॉल्व कर लेते हैं। सिंपल है, देखो यहाँ पर दिया है बेटा कि a बाई बी प्लस बी बाई ए इक्वल टू 1 दिया हुआ, और हमसे पूछा जा रहा है कि ए क्यू प्लस, ठीक है, हम लोगों से पूछा जा रहा है कि ए क्यू प्लस बी क्यू की वैल्यू क्या होगी। सिंपल है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ए का ए में ए स्क्वायर, बी का बी में कर लो बेटा बी स्क्वायर, अपन के ए का बी में करो ए बी, इक्वल टू बोलो कितना कि 1 के है, ठीक है। अब सुनो, इसके अपन वन मानो, पुनः क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए बी का 1 में कर लो बेटा ए बी को लेफ्ट में ट्रांसपोज कर लो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू बोलो कितना, 0 के। एक कंडीशन मिल गई। अब मुझे बताना कि ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, कहोगे उसका फर्स्ट ब्रैकेट में ए प्लस बी होता है, सेकंड ब्रैकेट में ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है, प्लस वाले में माइनस ए बी होता है, ठीक है, ए प्लस बी। अब सुनो, इस फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू कितना, 0, रख दो 0, तो 0 इंटू ए प्लस बी क्या देगा, 0 ही देगा। इसका भी जवाब बेटा क्या हो जाएगा, बोलो डी ऑप्शन 0 ही होगा, डी ऑप्शन 0 ही होगा। तो सिंपल क्वेश्चन ये था। आ जाओ अगले क्वेश्चन की बात करें। अच्छा, अगला क्वेश्चन बेटा है कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 दिया हुआ, और हमसे पूछ रहा है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। अब देखो इसकी कंडीशन होती है जो कि मैं आपको बेटा वीडियो लेक्चर के बेटा शुरू में ही बताया था कि जब a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 हो तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू किसके बराबर होगा। तो इन चारों ऑप्शन में से बेटा 0 के बराबर होगा, कि ए बी सी के बराबर होगा, कि 2 ए बी सी के बराबर होगा, कि 3 ए बी सी के बराबर होगा। इसका सही जवाब क्या होगा, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बेटा मेंशन जरूर करें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी लोग इन सारे क्वेश्चन को बेटा तैयार कर डालिएगा, ठीक है। और बेटा अगर आप सभी लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम लोग मिलते हैं, ठीक है, कल, ठीक है, लाइव 5 से बेटा 10 PM के बीच में बेटा मैं लाइव मिलूंगा, और ऐसे ही छोटे छोटे बेटा वीडियो आपको रिकॉर्डेड भी डालता रहूँगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।